साल 2006 की ठंडी रात थी। कश्मीर की वादियों में बर्फ धीरे धीरे गिर रही थी और चारों तरफ खामोशी पसरी हुई थी। उसी खामोशी के बीच एक नया नाम उभर रहा था, आरिफ खान। लंबी दाढ़ी, गहरी आंखें और एकदम शांत चेहरा। वो कम बोलता था, लेकिन जब भी बोलता उसके शब्दों में दर्द और बदले की आग साफ दिखाई देती थी। उसने दावा किया था कि कुछ साल पहले भारतीय सेना ने उसके भाई को एक एनकाउंटर में मार दिया था और अब वो हर हाल में बदला लेना चाहता है। उसकी ये कहानी सुनकर धीरे धीरे इलाके के खतरनाक आतंकी भी उस पर भरोसा करने लगे। उसकी प्लानिंग इतनी सटीक होती थी कि बड़े बड़े कमांडर भी उससे प्रभावित हो गए। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और यहां भी आया। एक रात एक सुनसान कमरे में कुछ बड़े कमांडर बैठे थे। बीच में रखा था गर्म कहवा और चारों तरफ फैली थी अजीब सी चुप्पी। अचानक उनमें से एक कमांडर ने आरिफ की तरफ देखते हुए पूछा, सच बताओ, तुम आखिर हो कौन? ये सवाल सुनते ही कमरे का माहौल बदल गया। सबकी नजरें आरिफ पर टिक गईं। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे समय ही रुक गया हो। आरिफ ने धीरे से अपना कप नीचे रखा, खड़ा हुआ और अपनी राइफल कंधे से उतार दी। उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी। अगर आपको मुझ पर शक है तो अभी गोली मार दीजिए। बस यही वो पल था जब सब कुछ बदलने वाला था। जैसे ही कमांडरों का ध्यान थोड़ा सा भटका, अचानक दो गोलियों की आवाज गूंजी, धाएं धाएं। किसी को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। आरिफ ने अपने कपड़ों के अंदर छुपी पिस्तौल निकाल ली थी और पलक झपकते ही सब खत्म कर दिया। कमरे में फिर वही खामोशी छा गई, लेकिन इस बार डर की। कुछ ही पलों बाद सच्चाई सामने आई। आरिफ खान कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि भारतीय सेना का एक अंडर कवर कमांडो था। उसने महीनों तक दुश्मनों के बीच रहकर उनका भरोसा जीता, उनकी हर चाल को समझा और सही समय आने पर पूरे नेट कर दिया। वो ना तो सिर्फ एक सैनिक था और ना ही सिर्फ एक जासूस। वो था एक असली धुरंधर, जो दुश्मन बनकर दुश्मन को ही खत्म कर देता है।